सो स्टार्ट करते हैं। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के आगे ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन का टॉपिक है, तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। ठीक है। सो गायब होके सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों को भी देख सकता हूँ तुम लोग कितने पढ़ाई कर रहे हो। सो मेक श्योर कि सभी लोग क्लास में अटेंशन दे रहे होंगे, कोई इधर उधर देख के दे हुए भाग नहीं जा रहा है लाइव क्लास में से। ठीक है, तो चलो अपना ही मज़ा है रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का। सभी लोग रेडी है? मुझे एक बार जोरदार रिप्लाई दे तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। यस सर। ओके, सो हमने हेडिंग लगा दिया रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के क्वेश्चन मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि इसके अंदर? यस। तो हम देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम। आदमी बारिश में भीग रहा है, ठीक है, साइकिल पे चल रहा है, ऊपर से बारिश गिर रही है। फिलहाल तो नहीं हो रही है बारिश, काफ़ी गर्मी हो रही है, वो बात अलग। यहाँ पे फिर हम देखेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, स्विमिंग करना चाहता है आदमी, रिवर का कुछ फ्लो है और वो किस डायरेक्शन में फ्लो करे ताकि वो एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे आके रीच हो जाए। ठीक है, जैसे मोशन इन 1 डायमेंशनल, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन हमने देखा था चोर पुलिस के प्रॉब्लम। एक ही दिशा में सभी लोग चल रहे थे, एक तो आगे नहीं तो एक तो पीछे नहीं तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पे हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि रिलेटिव मोशन ये पूरा का पूरा हमारे लिए नई कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट को हम 2 डायमेंशन में लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं। हम सबसे पहले रेन मैन प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम का ही हम एक सिचुएशन लेते हैं। लेट्स ड्रॉ सम स्केच। बारिश को दिखा देते हैं। ये बारिश नीचे की तरफ गिर रही है। क्या ये कलर विजिबल है बच्चों? देखो एक बार। तो ये अगर विजिबल है तो ये बारिश है। ठीक है, दिस इज रेन विच इज फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, कोई आदमी है रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। बारिश में भेलपूरी खाएगा तो भेलपूरी भीग जाएगी ना उसकी। ठीक है, साइकिल पे या कैसे पैदल चल रहा था वो। ठीक है, ये देखो रास्ता स्ट्रेट है, बारिश भी स्ट्रेट नीचे गिर रही है, मौसम मस्ताना। ठीक है, मैन फिलहाल रेस्ट पे है। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं माइक को थोड़ा नज़दीक ले लूँ। माइक साहब आप थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा सा, माइक को जगह ही नहीं है। ठीक है, तो मैन पहले, ये दूसरे ऐप से हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। मैन रेस्ट पे है, बारिश गिर रही है। ठीक है, तो बारिश गिर रही है तो बारिश कितने स्पीड से गिर रही है? मान ले 10 मीटर पर सेकेंड से बारिश गिर रही है। ठीक है, अब मैंने कहा कि भैया भैया सुनो, अरे ओ पानीपुरी वाले भैया सुनो, इस मैन को ये बारिश कितनी रफ्तार से नीचे दिखाई पड़ेगी? बारिश जो गिर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, इस मैन को ये बारिश कितने वेलोसिटी से नीचे गिरते हुए दिखाई देगी? तुम कहोगे ओ ससुरा, उस आदमी को तो वो को तो खुद एक रेस्ट पे है, तो उसको जितनी वेलोसिटी रेन की है उतनी वेलोसिटी से उसको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो पॉइंट कहना क्या चाहते हो सर आप? सेकंड सिचुएशन बताऊंगा तो समझोगे। अच्छा, इसलिए ये खोला है क्या ऑप्शन? ठीक, पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी होगी? क्या लिखते हैं? वो फॉर्मूला क्या था? VRM होता था ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू क्या होता था? कोई मुझे बताएं। VR माइनस VM। थैंक गॉड किसी को तो क्लास में ये पता है। ठीक है, वैसे पता सभी को होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बोलते कम लोग है क्लास में बस। खैर, अपना अपना स्वभाव होता है। तो इस आदमी का भी स्वभाव है, वो जो कि रेस्ट में बैठा है, बारिश गिर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, बारिश के मज़े लूट रहा है और उसको जो बारिश दिखाई पड़ रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट में हमें पुट करनी है वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 10। कौन से डायरेक्शन में गिर रही है ये?
ऊपर नहीं गिर रही है, नीचे। बारिश कहाँ गिरती है? नीचे। ये भी नीचे गिर रही है, ठीक है। तो आई जे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताओगे? आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या बताओगे? अरे बारिश नीचे है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरह। इतना क्या सोच रहे हो? बोलो 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 बोलो। प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? प्लस जे कैप या माइनस जे कैप? माइनस जे कैप रे बाबू, नीचे की तरफ। ऊपर होता तो क्या लिखते? प्लस जे कैप, राइट। राइट में चलता तो प्लस आई कैप, लेफ्ट में जाता तो माइनस आई कैप, ठीक है। चलो थोड़ी थोड़ी चाय पिया करो यार, तुम नींद में लग रहे हो मेरे को सभी लोग, ठीक है। चलो अभी हम सेकंड सिचुएशन की तरफ जाते हैं। तो इसको पकड़ लिया तुमने, ये फॉर्मूला भी रिवाइज हो गया। बड़ा सा चॉकलेट सा सवाल पूछ लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। थोड़ा चैलेंज बढ़ाते हैं, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यही इसके साइड में वो सिचुएशन बना लेता हूँ, ठीक है। तुम्हारी अकल बढ़ेगी। अकल बड़ी या भैंस बड़ी, ऐसा सवाल पूछने वाला ही भैंस। सेकेंड, दिस इज कॉन्सेप्ट। सो हमने एक फर्स्ट वे से बताने की कोशिश की, अभी मज़ा यहाँ पे आएगा, ठीक है। बारिश नीचे गिर रही है, हम बारिश को यही यहाँ से कॉपी कर लेते, मान लेते बारिश गिर रही है, ठीक है। पानी पूरी खा के हो गया आदमी, अभी पानी पूरी खा के घर को जा रहा है। मम्मी का कॉल आया, उसका ट्रिंग 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 ट्रिंग, कहाँ है, चल जल्दी आ, बारिश गिर रही है। तो ये अभी इसकी गाड़ी लेके या पैदल जैसे भी हो वैसे जा रहा है। इस आदमी की वेलोसिटी कुछ गिवन है। क्या वेलोसिटी गिवन है? कितनी मानोगे? चल मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है, ठीक है। हमने सेम सवाल पूछा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और यहाँ पे चिपका दिया फेविकॉल के जोड़ से ताकि वो टूटेगा नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमें बताना है। पहले तो थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। ये कौन मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर रहा है भले क्लास में? चलो नेवरदलेस, पहले तो देखो, जब हम रेस्ट पे रहते हैं तो बारिश अगर नीचे गिर रही है तो हमें भी नीचे दिखाई पड़ेगी। अगर वही नीचे गिरती हुई बारिश में हम भागने लगेंगे, ठीक है, तो बारिश अपने मुंह पे लगती है ना। किसी ने एक्सपीरियंस किया है ये? हम रुकते हैं तो हमें लगता है बारिश बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, जब हम चलते तो बारिश अपने मुंह पे आ जाती है। तो पहले तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट करना है, मतलब हमें उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दो चीज़ें बतानी है दोस्तों। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस बारिश का डायरेक्शन जो आदमी देखेगा और इस बारिश की मैग्नीट्यूड जो आदमी देखेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। देखो अभी अब यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर्मूला हम सभी के पास है। ये जो पीछे लिखा है, पीछे क्या वो साइड में लिखा है, वो वाला फॉर्मूला उठा लेते हैं, ठीक है। मुझे बस पेजेस ऐड करने दो, क्योंकि बार बार की किटकिट हम नहीं चाहते यहाँ। बस सर महंगाई बढ़ गई, कम ही पेजेस ऐड करो, ठीक है। चल, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो फॉर्मूला तो वही होगा ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? अभी जस्ट हमने देखा 10 माइनस जे कैप लिखा, इक्वेशन का माइनस साइन। वेलोसिटी ऑफ मैन को कितना लिखना सही रहेगा? 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप, क्या लिखना सही होगा? इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सो विल राइट 3 आई कैप, ठीक है। तो बात समझ में आई हमें। तो अभी इसको देखो, इस इक्वेशन से हमें आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बस दैट्स द कॉन्सेप्ट, फिर तुम समझ गए, ठीक है। बाकी तो बस न्यूमेरिकल आएंगे, फॉर्मेलिटी की तरफ हम इसे देख लेंगे, ठीक है। बस मुझे एक सेकंड दे दो, ये कौन कमबख्त बीच क्लास में मुझे कॉल कर रहा है। चलो गाड़ी वापस ट्रैक पे लाते हैं। तो ये इक्वेशन हमें मिला 10 माइनस जे कैप माइनस 3 आई कैप। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। सो इस माइनस जे कैप को अगर ठीक से लिखे तो बाहर से भी माइनस साइन दिया जा सकता है और इसको 3 आई कैप ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। फिर भी लॉजिक इतना मस्त बैठ नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा ग्राफिकली ड्रॉ करने की कोशिश की इस इक्वेशन को, ठीक है। हमें बारिश का डायरेक्शन मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ओके, माइनस 10 जे कैप मतलब कहाँ? एक वेक्टर में दिखा रहा हूँ, दिस इज माइनस 10 जे कैप डाउनवर्ड, ठीक है। माइनस 3 आई कैप कहाँ? पीछे की तरफ, इस लेफ्ट साइड में दिखा दिया अपन ने -3 आई कैप, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? यही कहीं बीच में आएगा इन दोनों के। इतनी तो समझ हमें है ना, अभी वेक्टर से आए हैं हम लोग, ठीक है, वेक्टर प्रजाति के लोग हम हैं,
तो हम इतना तो समझते हैं कि अगर दो वेक्टर्स है, उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब इसकी एडिशन अगर मुझे करनी है, ये एडिशन ही है ना माइनस साइन के साथ, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, कितना कुछ तो एंगल वो फॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं आएगा। तो मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं वो समवेयर हियर इन दोनों का रिजल्टेंट है और वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट है वही हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ठीक है। तो बारिश का डायरेक्शन आदमी को इस दिशा में दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सिचुएशन में चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रेन नीचे गिर रहा है जब मैन रेस्ट पे था, ठीक है। जब मैन चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो एक्चुअली में आदमी को बारिश इस डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। समझ में आ रही इतनी बात? ये सेंस बना रहा है, यस और नो? जब वो चलेगा उसको बारिश इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वो खुद आगे कुछ रफ्तार से चल रहा है। समझ रहा है? डज इट मेकिंग एनी सेंस? यस। तो हमें मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि बारिश यहाँ पे ही गिरेगी। अभी बात आती है कि कितनी रफ्तार से बारिश उस आदमी को फील होगी जो कि 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अभी हलवा है सभी चीज़ें। अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट में चलो, जे कैप का कोएफिशिएंट लगा दो, कितना है -10, उसका स्क्वायर करो, प्लस -3 का स्क्वायर ये कर दो, छतरी के अंदर डाल दो ये सभी चीज़ें रूट के अंदर। अरे बाबू ये फॉर्मूला आया कहाँ से रे? पता है सबको ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? ये कहाँ पाया जाता है ये फॉर्मूला? वेक्टर टॉपिक के अंदर, हाँ वह वाला फॉर्मूला है यह, p² + q² + 2pq cos थीटा, ठीक है। जिनकी याददाश्त कम है वो प्रोटीन खाया करे, बादाम रात में 10 भिगो के रखे और सुबह वो खाया करे, ठीक है। तो चीज़ें भूलेंगे नहीं हम, ठीक है, बहुत ज़रूरी ऑन अ सीरियस नोट में कह रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज दैट फॉर्मूला। सर ये फिर ये टर्म कहाँ चलेगी, मुझे ये बताओ थोड़ा सा, मुझे तसल्ली हो जाए। तुम लोगों को अगर पता है तो बहुत मुबारक, मुझे भी तसल्ली हो जानी चाहिए कि तुम लोगों को पता है। ये टर्म कहाँ भाग गई रे? हाँ, तो इनके बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, इसलिए वो टर्म भाग गई, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच में जब कभी भी एंगल 90 डिग्री का होता है तब हम सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। सर आप बार बार ये बताते, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला समझ में आया वो कहेंगे सर आप बार बार जहाँ जहाँ ये कंसर्न आता है वहाँ बार बार आप क्यों बताते हो? क्योंकि बादाम नहीं खाते ना बच्चे, तो उनको पता नहीं होता है कि बार बार ये क्यों सर बता रहे, क्योंकि तुम भूल जाते हो ये फॉर्मूला होता है। चलो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा हम खींचते नहीं है एक ही जगह पे डिस्कशन को। तो ये जो भी कुछ आएगा कितना आएगा रे, ये 100 + 9, सो √109 मीटर पर सेकेंड। अजीबोगरीब आंसर आया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आंसर आया वो आया है, ठीक है। √109 मीटर पर सेकेंड इस रफ्तार से, मतलब लगभग 11 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये बारिश हमारे आदमी जो पानी पूरी खा के चल रहा है उसको लग रही है, ठीक है। अभी इसका दूसरा सवाल, ठीक है, क्या है दूसरा सवाल, कितना एंगल होगा ये जो बारिश उस आदमी को दिखाई पड़ रही है, वो एंगल थीटा कितना होगा? हॉरिजॉन्टल से बताओ या वर्टिकल से? यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल से बताने की कोशिश की है, तो यही हम बता सकते हैं, ठीक। फिर से एक बार मैं थोड़ा स्लो डाउन करूँ मेरी स्पीड, ठीक है, ताकि जो गाड़ी के ऊपर चढ़ नहीं पा रहे वो भी चढ़ जाए। एक्चुअली में बारिश नीचे गिर रही है, एक्चुअली में बारिश नीचे गिर रही है, आदमी आगे जा रहा है, लेकिन जब हमने इस फॉर्मूला के अंदर डाला, फिर हमने ये वेक्टर डायग्राम निकाली, तब हमें ये -3 आके पीछे निकालना पड़ा, ठीक है। बच्चे पूछते सर आदमी तो आगे जा रहा है ना सर, आपने पीछे कैसे निकाला? हमने ये वेक्टर इक्वेशन से ये एरोज वगैरह ड्रॉ किया है, ठीक है। सो वंस यू गॉट दिस इक्वेशन, उसके बाद ही हम ये वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वहां से पता चला -3 आके अब मुझे पीछे निकालना है, ठीक है। और -10 जे क्या था वो वहाँ नीचे निकाल दिया वो। तो फिर ये सफ़ेद जो धनुष्यबाण है, ये सफ़ेद धनुष्यबाण वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से पता चला एक्चुअल सिचुएशन में फिर जा सकते हो, बारिश इस दिशा में गिर रही है, तो वो कितना एंगल थीटा फॉर्म करेगी, वो थीटा हम इस गणित से सॉल्व कर सकते हैं। कोई बता सकता है थीटा क्या आएगा? थीटा कितना आएगा? चल tan थीटा से बताओ। tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना लिखे रे? tan थीटा बच्चों को ये दिखाई नहीं पड़ा, अरे यही लाइन उठाओ यहाँ पे लगा दो, बस ये ट्रायंगल बन जाएगा।
फिर ये 90 डिग्री दिखाई पड़ेगा, अपोजिट में ये, एडजेसेंट में ये 10/3 नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, -10/-3। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 10/3। और आज से सभी लोग रात में सोने से पहले बादाम भिगो के रखेंगे और उठने के बाद उसे खाएंगे, ताकि हम कोई भी कॉन्सेप्ट ना भूलें, ठीक है। कोई मुझे बताएगा सर ये 10/3 कैसे आया है? 10/3 कैसे आया, कोई बताएगा मुझे? 10/3 कैसे लाया मैंने? क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यस, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा, ये इसी को पैरेलल लाइन हम खींचते हैं ना, ताकि ऐसा ट्राइंगल दिखाई पड़े, -10j क्या, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा हो गया, ये अपोजिट वाली साइड, और ये एडजेसेंट वाली साइड -10/3। सर जे कैप और आई कैप का वो एंगल जब निकालते हैं, वो आई कैप जे कैप हम दिखाते नहीं वहाँ, ठीक है। तो ये बात होगी, इस प्रकार से हम अभी वेलोसिटीज निकालेंगे और कुछ सवाल जवाब करते हैं, ताकि तुम लोगों को एक मौका और अंडरस्टैंडिंग मिले। बोल जल्दी, फटाफट से बोल सर्वेश। क्या कह रहा है बेटा तू? बेटा जरा जोर से और फिर से कह ना। वीडियो मेरा लैग तेरे लिए हो रहा होगा, बाकी लोगों के लिए भी लैग हो रहा है क्या रे वीडियो? बाकी लोगों को बताए नहीं, तेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है बेटा, बाकी बच्चों को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो हम बारिश का कलर चेंज करते हुए सेकंड एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर की बारिश हो रही है हाइपोथेटिकल पैरेलल यूनिवर्स में, ठीक है। ग्रीन कलर की बारिश, ठीक है। बारिश की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड। और इस बार ये जो बच्चा घर पे गया था, ये जो बच्चा घर पे गया था, ठीक है, पानी पूरी खा के, तो उसके भाई ने बोला मेरे लिए पानी पूरी नहीं लाई तूने। वो रोने लगा, छोटा भाई था उसका, अकेला अकेला पानी पूरी खा के आया होगा बेचारा। तो ये वापस चला गया पानी पूरी वाले के पास। अभी इस बार वो जा रहा है पानी पूरी वाले के पास विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है, तो मैं थोड़ा क्लियर यहाँ पे बता दूँ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। अरे सर कट गया रे भाई उसका, यहाँ से कैसे सर, हिंसा नहीं करने की। वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 मीटर पर सेकेंड, रेन इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन बताओ क्या होगा, फाइंड, क्या होगा क्वेश्चन, भविष्यवाणी करो कोई। उल्टा रेन कैसे देखेगा आदमी को, रेन रेन कोई मतलब ऐसे जीती जागती हुई कोई बॉडी थोड़ी ना है, उल्टा कहेगा। क्या कहेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये क्या सेंस बनाएगा, बारिश आदमी को देखेगी, बारिश को पूछोगे क्या आदमी कितनी रफ्तार से जा रहा है। चलो करो, इसे सॉल्व करो। बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्क्रीन साइड में कर लूँ, ठीक, चल। तो साफ साफ गणित है, बारिश नीचे गिर रही है, ये वापस से जा रहा है पीछे की तरफ विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। करना क्या है, ये जो पूछा है वही सवाल है, उसी को हम एड्रेस करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। ये लिखना कैसे होता है, कई बार बच्चों को दिक्कत आ जाती। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वही फ्लो में लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और आगे लिखोगे तो पहले वी आर आया है ना, वी आर करो, माइनस वी एम लिखो, बस काम हो गया। ऊपर ऐसे धनुष्य बांध दे दो, मतलब वेक्टर फॉर्म निकालेंगे इसका पहले, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है, 3, नीचे की तरफ है तो -j कैप, ठीक है। ये इक्वेशन का माइनस साइन है। आदमी की वेलोसिटी 4, लेकिन पीछे की तरफ तो लिखोगे 4 माइनस आई कैप, ठीक है। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट विकेट कम करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, -3j कैप माइनस माइनस प्लस 4 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। 4 आई कैप मुझे पहले लिखना अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लिखता है, सो 4 आई कैप -3j कैप ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। तो यहाँ से हमें उसकी दिशा और दशा दोनों यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब पानी पूरी लेने जा रहे थे, तो हमने इसकी वेक्टर डायग्राम यहाँ पे निकाली। वेक्टर
डायग्राम, ठीक है। यहाँ से कोई नहीं बनाएगा, इक्वेशन के बाद वेक्टर डायग्राम बनती है, ठीक है। तो 4i कैप मतलब पॉजिटिव है, 4i कैप मतलब यहाँ निकालेंगे, दिस इज 4i कैप, ठीक है। वही पॉइंट से हम -3j कैप नीचे की तरफ निकालेंगे, तो ये यहाँ पे निकाल दिया हमने, दिस इज -3j कैप, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वो यहाँ कहीं होगा। मान लेते कि हॉरिजॉन्टल से हम एंगल थीटा जानना चाहते, इस बार वर्टिकल से करते, चल इस बार वर्टिकल से हम एंगल जानना चाहते हैं थीटा। ये भी ज़रूरी है ना कि एंगल कहाँ से मेजर करके बताना है, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से। हमने कहा वर्टिकल से, तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इस धनुष्यबाण से इस धनुष्यबाण को एक सेतु जोड़ देंगे, तो यह वाला एक ट्रायंगल जो बनेगा उसमें से ये वाली साइड कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? ये भी 4i कैप होगी ना, इसके पैरेलल हम निकालेंगे। कोई कहेगा सर ये एरो इससे थोड़ा सा छोटा निकाला आपने, तो टू द स्केल नहीं निकाल रहे ना हम, ठीक है। हमें थोड़ी ना किसी ग्राफिकल कंपटीशन में ये ड्रॉ करना है, ठीक है। सो दिस इज पैरेलल टू दिस व्हेन यू कंप्लीट दिस ट्रायंगल। एक्चुअली ये एग्जैक्टली ऐसा ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था। सो दिस इज 4i कैप। 90 डिग्री का एंगल ये होता है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, राइट। हमें यहाँ से tan थीटा आई, बच्चों ने कई बार पूछा सर आप tan थीटा से इतना प्यार क्यों करते हैं, ठीक है। क्योंकि tan थीटा आसानी से आंसर दे देता है। अपोजिट में देखा, एडजेसेंट में देखा, लाइव जिंगा लाला। सो ये 4 अपोजिट में, एडजेसेंट में 3, ठीक है। माइनस एंगल कभी निगेटिव नहीं लिखते ना हम, ठीक है, विल पुट पॉजिटिव ओनली 4/3। सो tan 4/3 हमने कहा ये जाना पहचाना हमारा दोस्त है ये। हमारे पास 2 ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। कौन से 2 ट्रायंगल्स होते हैं जिनको हम ट्रिपलेट नाम से पुकारते हैं? एक होता है तो 37 डिग्री वाला, और एक होता है 53 डिग्री वाला ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं दोनों भी, ठीक है। 37 वाले की सामने वाली साइड 3, ये 4, ये 5, ये 4, ये 3, ये 5। सो tan थीटा 4/3 कौन दे रहा है? 53 डिग्री। तो यहाँ पे tan मतलब थीटा हम इस प्रकार से लिखेंगे, थीटा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। 4 कहाँ पे है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट में यह एडजेसेंट में 4/3, 53 डिग्री, ठीक है। तो 53 डिग्री मैंने वर्टिकल से निकाला है। जिन्होंने हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल निकाला होगा वो सही है, घबराने की बात नहीं है। वर्टिकल के साथ 53 डिग्री, सो 90 माइनस 53 करोगे तो ये अगर किसी ने एंगल ये निकाला होगा तो ये बराबर 37 निकाला है। हमने वर्टिकल के साथ निकाला तो वो वर्टिकल के साथ बराबर से 53 डिग्री है, ठीक है। 90 माइनस 53 37 ही आएगा, ठीक है। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अभी डायरेक्शन में पता चला कि बारिश यहाँ पे ऐसे गिरेगी, इसके मुंह पे आएगी ऐसे सब सब सब, कितनी रफ्तार से वो सब बारिश आएगी, वो सब अमाउंट हम निकालते हैं। दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। अंडर रूट में जाएगा छतरी में 4 स्क्वायर माइनस इस 3 स्क्वायर। तुम डायरेक्टली 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। तो 4 का स्क्वायर कोई बताए मुझे? सो रूट में 25 और बाहर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आदमी को रेन की रफ्तार कितनी दिखाई पड़ेगी? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली रेन गिर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे, लेकिन जब ये दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो बारिश भी इसके ऊपर गिर रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल और 53 डिग्री विथ वर्टिकल, विच एवर यू वॉन्ट टू लाइक। और मैग्नीट्यूड कितना? 5 मीटर पर सेकेंड इसका, ठीक है। कुछ और सवाल जवाब करते हैं। बोलो ये समझ में आया? चलो फिर चलते हैं और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। जो नहीं लिख रहे हैं वो उनके लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंप्लीटली अटेंशन देके एटलीस्ट रफ नोटबुक सामने रखे, और जो कैलकुलेशन में बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन वो रफ नोटबुक में करे, ठीक है। और जो फेयर लिख रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा है तो मेक श्योर कि अप्रोप्रिएटली तुम उतनी जगह छोड़ रहे हो, ठीक है। अगर बहुत ही हो रहा है तो यू कैन आस्क मी टू स्टॉप कि सर रुक जाओ हम लिख रहे हैं। सो यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, ऑल द फ्रीडम
विच एवर वे यू वॉन्ट टू प्रोसीड। वाह वाह सर, बहुत क्या भाषण दिया सर आपने। तो अभी क्वेश्चन लिखते हैं, बारिश को गिराते हैं अभी। काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो लीजिए, पानी बरस रहा है, और पानी बरस रहा है विथ सम एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये बादल से बारिश गिर रही है। वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन एज 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल जो है 53 डिग्री है। ठीक है, ये सवाल मत पूछना सर ये एक ही इसका एंगल 53 है क्या, पूरी बारिश का एंगल 53? हाय राम, पूरी बारिश का एंगल 53 है बेटा। आदमी कहाँ है? ठीक है, आदमी जा रहा है, अभी पानी पूरी वाला नहीं है रे, दूसरा है। अभी ये पानी पूरी कितनी बार खिलाओगे? ठीक है, फिर वो क्लास नहीं आएगा, इसका पेट दर्द होगा। हाँ, अभी तो वो 10 दिन क्लास नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको क्लास भी तो अटेंड करनी है, अपनी क्लास, अपने क्लास का बच्चा है ये। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है अभी 3 मीटर पर सेकेंड अपने दोस्त से मिलने। भाई भीगी बारिश में दोस्त से मिलने, सच्चा प्यार होगा इसका ये। तो फिर 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन काफ़ी स्लो जा रहा है, बारिश भी तो स्लो ही गिर रही है। जोक्स अपार्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। विथ रिस्पेक्ट मैन क्यों सर? ये बच्चा भी कह रहे हो, लिखते वक्त आप मैन लिख रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू बॉय करते हो इसे। ठीक है, बेचारा कोई आदमी होगा मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, सर आपने भरी क्लास में मुझे ऐसा बोला। बच्चा है ये, 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, मतलब करना क्या है तुम्हें, उसका मैग्नीट्यूड बताओ रेन का, और उसका डायरेक्शन बताओ जो इस बच्चे को दिखाई पड़ रहा है और फील हो रहा है, उसकी वेलोसिटी करो। यहाँ पे अटके ना, तो पहली स्टेप में क्लियर कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन में हमें जो आंसर निकालना है वही लाइन में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। सो क्या लिखोगे तुम? वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन था तो एम लिखा था, यहाँ पे बॉय है तो मैं बी लिख रहा हूँ। ठीक है, वी आर माइनस वी एम, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। ये रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, अरे सर फिर इसको कैसे लिखोगे वही बताने जा रहा हूँ। इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से गिवन है, देना भी चाहिए, उसके बिना प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके दो कंपोनेंट्स ले लेंगे, एक कंपोनेंट नीचे आएगा ना, और एक कंपोनेंट राइट में आएगा। इतनी तो बात समझ में आती है ना, दो कंपोनेंट्स कैसे आते हैं किसी भी वेक्टर के, वो रिजल्टेंट उसके बीच में हो जाना चाहिए। तो एक कंपोनेंट इधर और दूसरा उसका परपेंडिकुलर निकालना है, बिकॉज वी ऑलवेज रिजॉल्व वेक्टर इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दूसरा कंपोनेंट ऊपर आएगा, लेफ्ट में आएगा या नीचे आएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ आ जाएगा। कोई मुझे बताए ये 4 मीटर पर सेकेंड का ये कंपोनेंट कितना आएगा? 4 कॉस थीटा दैट इज 53 डिग्री, और ये नीचे वाला कितना आएगा? 4 साइन 53 डिग्री। ठीक है, चिल्ला चिल्ला के हम स्टार्टिंग में इसीलिए तो कह रहे थे कि वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये बार बार बीच बीच में आएंगे। ठीक है, तो बता दिया। तो यहाँ पे पुट क्या करोगे सर आप? वेलोसिटी ऑफ रेन इन दोनों कंपोनेंट फॉर्म को पुट करेंगे। ठीक है, 4 cos 53 डिग्री कहाँ जा रहा है? राइट में जा रहा है, तो प्लस आई कैप से डिनोट कर देना उसको। सो 4 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस, सर यहाँ पे माइनस लिखा है, आप प्लस क्यों लिख रहे हैं? अरे बेटा मैं ये दूसरा कंपोनेंट लिख रहा हूँ अभी वेलोसिटी ऑफ रेन का। ठीक है, तो बीच में साइन प्लस ही लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म के लिए। वो कितना है? 4 साइन 53 डिग्री, और उसका डायरेक्शन में अभी माइनस आएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस जे के आप लिखेंगे। ठीक है, अभी ये इक्वेशन का माइनस आ जाएगा यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ मैन क्यों लिखा सर? आप बॉय लिखने वाले थे सर। सर इसको बी करो, वेलोसिटी ऑफ बॉय बी। बच्चों बताओ बॉय की वेलोसिटी कितनी लिखूं मैं वेक्टर फॉर्म में, बताओ। सो वी विल राइट
उसकी वेलोसिटी 3 और डायरेक्शन माइनस आई कैप। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते। cos 53 मुझे बताओ, बड़ा आलस सा आ रहा है मुझे cos 53 की वैल्यू निकालने में, मुझे हेल्प करो। cos 53 कितना हमने ऊपर निकाला है ना, ऊपर कहाँ निकाला ये, क्या चाहिए हमें, cos 53 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं नीचे लेकर आता हूँ। ठीक है, बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो बैठो। पानी वगैरह चाहिए आपको, 53 और 37, ठीक है ना सब, चाय पानी। सो 53 कितना है, cos 53 बताओ अभी यहाँ से। 4 इंटू कॉस 53 कितना, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, 3/5। ठीक है, आई कैप। ठीक है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे। 4 इंटू साइन 53, 4/5, 4/5। ठीक है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 आई कैप। ठीक है सर, आपने जे कैप डालना भूल गए आप। ठीक है, दे रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज जे कैप। सर वो माइनस जे कैप था ना, अरे बेटा ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, इधर आ गया। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 12/5 आई कैप, और ये 16/5 जे कैप, और ये प्लस 3 आई कैप। तो यहाँ पे एडिशन किसकी होगी, आई कैप से जुड़ेगा, और जे कैप किससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसके ऐड करने के लिए कोई पार्टनर है ही नहीं। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड करके बताओ कितना आ रहा है ये। 12/5 प्लस 3 कितना होगा, 15 प्लस 12, सो दैट इज 12। कहाँ गया वाइट पे, 12 प्लस 3 कहाँ से, 5 3 ज़ा 15, हाँ दैट इज आई कैप में, और माइनस 16/5 जे कैप में। तो दिस इज 27/5 आई कैप माइनस 16/5 जे कैप। तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। यहाँ तक आ गए हो, मुबारक हो, आंसर आने ही वाला है। अभी यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्टेप 2 में क्या करता हूँ मैं, और हम क्या करेंगे अभी, वेक्टर डायग्राम निकालेंगे इसकी। वेक्टर डायग्राम इसकी निकालो। ठीक है, 27/5 आई कैप, सो मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा, दिस इज 27/5 आई कैप, दिशा राइट में, 27/5 आई कैप माइनस 16/5 मतलब ये नीचे। तो ये यहाँ पे हमने निकाल दिया 16/5 जे कैप, माइनस है, एरो माइनस बता देता है, तो एक्स्ट्रा फिर से माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं। इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, मतलब यह हमारा आंसर होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। कोई भी एंगल पूछ सकते हैं, लेट से कि ये हॉरिजॉन्टल से हमें थीटा पूछा है। इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो अंडर रूट में जाना, जो जो नंबर है वो उसका स्क्वायर और दूसरे का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना कितना आता है वो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। और यहाँ पे एंगल मुझे निकालना है, सो हम टैन थीटा से निकालेंगे। इसको ऐसे कंप्लीट कर दो। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 16/5 डिवाइडेड बाय 27/5, 16/5 डिवाइडेड बाय 27/5, 5 से 5 उड़ गया, टैन थीटा हो गया 16/27। ठीक है, इतना ही आंसर रहने देना, दीज आर द 2 आंसर। बाकी ये 2 स्टेप में तुम नीचे इसे सॉल्व करके देखना जितना हो सके उतना। ठीक है, मैंने वैल्यूज रैंडमली दी है, इसलिए ये थोड़ा सा नंबर्स विचित्र प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, देखो समझो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक, तो इस क्वेश्चन में पर्सन इज मूविंग like this with a velocity somewhere with making an angle something। ठीक है, ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, और बारिश भी कुछ अजीबोगरीब एंगल पे गिर रही है। तो बारिश गिर रही है। ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, दिस इज रेन विच इज फॉलिंग। अब इन सभी के मैं इसको 37 डिग्री दिया है, और 100 किलोमीटर पर आवर इतनी फास्ट रफ्तार से गाड़ी चल रही है। बारिश भी कुछ कम नहीं है, 50 किलोमीटर पर आवर तेज़ तर्रार बारिश हो रही है भैया। और एंगल जो है बारिश गिरने का वो है 53 डिग्री का। ठीक है, हमें बोला गया
कि बारिश में बाहर निकलना खतरों से खाली नहीं होगा, फिर भी हम निकल गए और हमें फिर से बोला गया फाइंड, अगर निकल ही गए हो बारिश में, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू जो कुछ मैन ये गाड़ी को चला रहा हो। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो वी आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ करना ही है हमें। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे सेपरेटली। तो हम देखते हैं कि हमारा आदमी चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर किसी एंगल थीटा पे जो कि है 37 डिग्री का। उसके दो कंपोनेंट्स क्यों ना ले लें हम, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, वो कितना आएगा 100, कंप्लीट करो 100, अरे 100 कॉस 37 डिग्री, और एक है वो नीचे आएगा बराबर 100 साइन 37 डिग्री। करेक्ट, एक कंपोनेंट नीचे आएगा ना, हाँ एक कंपोनेंट कहाँ आना चाहिए फिर, ऊपर, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा बीच में होता है। बहुत छोटी सी बातें होती है, अगर यही नहीं समझते तो हम कहते हैं कि डिफिकल्ट जा रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, रिजल्टेंट बीच में आता है दोनों कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, इसके दो कंपोनेंट लिए। क्यों लिए क्योंकि हम कंपोनेंट फॉर्म में ही लिखते हैं सभी चीज़ों को। तो वेलोसिटी ऑफ रेन लिख देते हैं अभी, वो कितनी लिखेंगे हम, 100 कॉस 37 डिग्री आई कैप प्लस 100 साइन 37 डिग्री माइनस जे कैप, बराबर लिखा है मैंने, प्लस जे कैप लिखेंगे। राइट, माइनस कब लिखेंगे, जब वो नीचे होता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्लस जे कैप। ठीक है, इक्वेशन का ये माइनस साइन है तो इक्वेशन का माइनस साइन हमने दे दिया। वेलोसिटी ऑफ रेन उल्टा लिख दिया ना सर आपने, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज हमने वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दी है, मतलब ये वाली टर्म जो है ना इधर आएगी, ये माइनस। अभी रेन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन वो यहाँ लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन हमने निकाल दिया ये यहाँ पे, पहले रेन निकालना था, मैन निकाल दिया, क्या बात है उसमें। चलो, तो बारिश गिर रही है, कहाँ से गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, कैसे गिर रही है, ऐसे गिर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, एंगल कितना है, एंगल है 37 डिग्री का। तो चलो फटाक से बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा 50, हाँ कॉस 37, ये नीचे वाला 50 साइन 37। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको यहाँ पे 50 कॉस 37 डिग्री 53, अच्छा ये 53 कर देंगे, गलती से 37 लिख दिया, अरे बाबा, कॉस 53 डिग्री होना चाहिए, थैंक यू सो मच। सो 50 कॉस 53 डिग्री 37 क्यों रे भैया, आप सही लिखा है। तो 50 कॉस 53 डिग्री प्लस आई कैप या माइनस आई कैप रे, यह पीछे को जा रहा है ना माइनस। ठीक है, फिर उसका दूसरा भाई, उसका जो दूसरा कंपोनेंट है जो नीचे को जा रहा है 50 साइन 53 डिग्री, यहाँ पे प्लस दे देंगे 50 साइन 53 डिग्री, और जो उसका डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, माइनस जे कैप। ठीक है, हो गया कंप्लीट अभी। तो दोनों मैन और रेन दोनों के कंपोनेंट हमने लिख दिए, ये मैन के दो कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हो, ये रेन के दो कंपोनेंट जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो जब हम कंपोनेंट लिखते हैं तो ये बीच में प्लस साइन आता है, रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये यहाँ पे ये माइनस साइन आता है, और रिस्पेक्टिव डायरेक्शन देखते हुए हम यहाँ पे निगेटिव साइन दे देते हैं। यहाँ पे दोनों जगह पे पॉजिटिव आया क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इस सवाल को भी तुम लोग कंप्लीट कर देना, कल के लेक्चर में मुझे ये आंसर बता देना, उसका मैग्नीट्यूड बताना कितना आ रहा है, और tan थीटा का आंसर भी बताना कितना आ रहा है। सो दिस आर द 2 होमवर्क, ये 3 मिला के एक होमवर्क, और ऊपर का जो क्वेश्चन है उसका भी जो आंसर आया है 37 रूट में मीटर पर सेकेंड, वो भी चेक करना है। ठीक, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा रिलेटिव मोशन में, परसों से हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। बड़ा मज़ा आएगा ये टॉपिक में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
इसमें लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।